हमारा भारत देश एक बहुत ही डाइवर्स, एक बहुत ही विविध देश है। यहाँ पर तरह तरह के लोग, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप अनऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो हमारे देश में अनगिनत भाषाएं हैं। आप 10 किलोमीटर चले जाइए, भाषाएं बदल जाती हैं। बट अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 तरह की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट का पार्ट 2। तो जिसने भी मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आइए दोस्तों, हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो का पहला अमेंडमेंट। तो हमारा आज का पहला अमेंडमेंट है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। इसमें हमने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में गिवन है। इसके अलावा हमने आर्टिकल 21 ए को भी इंसर्ट किया है, जिसके थ्रू एलिमेंट्री एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट बनाया है। एंड व्हाट इज एलिमेंट्री एजुकेशन? तो एलिमेंट्री एजुकेशन बेसिकली प्राथमिक शिक्षा को हम कहते हैं। हमारे देश में 6 साल से 14 साल के जो भी बच्चे होते हैं, उनको जो भी शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती है, दैट इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। सो अगर हमारा अगला अमेंडमेंट है 92nd अमेंडमेंट 2003। इसमें हमने 8 शेड्यूल को अमेंड किया है, जिसके थ्रू हमने 4 नई लैंग्वेजेस को ऐड किया है: बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। हमारे 8 शेड्यूल में ओरिजिनली जब हमने 8 शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था, उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली 22 लैंग्वेजेस हैं। 4 हमने इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी हैं। इसके अलावा 4 लैंग्वेजेस और 14 में 4 ऐड करो 18 हो गई, 4 बची। 4 हमने इसके पहले 2 अमेंडमेंट एक्ट आए थे, उसमें हमने ऐड करी है। एक है 21st अमेंडमेंट, जिसके थ्रू हमने सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया था। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट था हमारा, जिसमें हमने 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया था: कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। सो इसकी मैं एक आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। 21 और 71 आप ऐड कर दो तो 92 आता है। तो तीनों अमेंडमेंट हमने जो किए हैं उसकी एक ट्रिक है। प्लस आपको मैं याद करने का बताता हूँ। 21 से तो सिंधी है, सिंगल है, तो आपको याद हो ही जाएगा। इसमें मैंने 4 बता दी: बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। इसके अलावा जो 71 से हमने जो 3 भाषाएं ऐड करी हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो हम ABCD पढ़ते हैं जब, तो हमारा सीक्वेंस क्या बनता है? KLMN। तो जब हम सीक्वेंस देखते हैं तो KLMN, तो K से हमारा कोंकणी है, L लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो L से लैंग्वेज हो गया, M से मणिपुरी और N से नेपाली। तो इस तरह आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट अमेंडमेंट। सो हमारा अगला अमेंडमेंट है 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने उड़ीसा का नाम चेंज करके उड़ीसा रख दिया था। इसके अलावा यहाँ की जो लैंग्वेज होती है उड़ीसा की, उड़िया, उसको भी चेंज करके हमने उड़िया कर दिया था। 8 शेड्यूल में जो कंटेन होती है भाषाओं का जो भी अमेंडमेंट है, वो हम 8 शेड्यूल के थ्रू ऐड करते हैं या अमेंड करते हैं। तो इसके थ्रू हमने उड़िया लैंग्वेज को उड़िया करके चेंज किया था, सब्स्टिट्यूट किया था। तो आइए हम देखते हैं अपना अगला अमेंडमेंट। सो हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट है 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015, जिसमें लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट की बात करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट है, उस पर हमने इस पर चर्चा की है। इसके थ्रू हमने फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया है, जिसमें यूनियन टेरिटरी और स्टेट की बात करते हैं हम। इसमें जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसको एक्सचेंज करने की बात यहाँ पे की है। बहुत पहले 1974 में जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल एक अग्रीमेंट हुआ था, लैंड बाउंड्री का एक अग्रीमेंट हुआ था, उसमें बहुत सारी टेरिटरी को हमने ऑक्यूपाई कर लिया था बांग्लादेश की, और बहुत सारी टेरिटरी इंडिया की जो बांग्लादेश ने ऑक्यूपाई कर ली थी। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने उसे एक्सचेंज करने की बात की है कि जो उनके पास कुछ एनक्लेव हुआ करते थे, एनक्लेव थे, तो 101 एनक्लेव हमने बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने हमें 51 एनक्लेव दिए। तो ये सारी चीज़ें, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट को रेटिफाई किया है हमने इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट अमेंडमेंट। सो हमारा अगला अमेंडमेंट एक्ट है 101, जो कि 2016 का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है हमारा।
इसमें हमने जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, इस लहजे से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको हमने इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने इंसर्ट किए हैं। आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A एंड आर्टिकल 279A। इन तीनों आर्टिकल में कुछ अलग अलग प्रोविजन है जीएसटी से लेके। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस को मिला के एक इनडायरेक्ट टैक्स बनाया है। गवर्नमेंट ने अपने टैक्स जो स्लैब होता है उसको ईजी करने के लिए, ताकि बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग टैक्स लिया जाता था पहले, उसको एक करने के लिए, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल था, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है भी अभी भी, उसको इंट्रोड्यूस किया था 101 अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें जो प्रेसिडेंट का जो एसेंट मिला था वो 8 सितंबर 2016 को मिला था, और हमारे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से कमेंस हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सो आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट अमेंडमेंट। सो हमारा अगला अमेंडमेंट है 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2018 में हमने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया एनसीबीसी को, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये एक बॉडी है जो कि बैकवर्ड क्लासेस के हित में काम करती है। सो हमारा अगला पॉइंट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मोर इफेक्टिवली। इसका मतलब है कि बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए और उनकी जो भी ग्रीवेंस होती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमने इस अमेंडमेंट में, हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया है। सो एक बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो इस चीज़ के लिए काम करती है और हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया है। सो दैट इज़ वेरी रेलिवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2019 में हमने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें हमने 10% रिजर्वेशन दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। जो भी अपर कास्ट होती है उसका जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको हमने 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है। इसमें टोटल 3 कंडीशन है, जिसमें से मैं आपको 2 बताऊंगा। एक आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, 2 मैं आपको बताता हूं। पहली कंडीशन है कि आपके पास 8 लाख से कम एनुअल इनकम होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है, एनुअल इनकम इससे ज़्यादा है, तो आप इस दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा आपके पास 5 एकड़ से कम का आपके पास फार्म लैंड होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इसके दायरे में नहीं आएंगे, आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये एक क्राइटेरिया पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में कभी भी ये चीज़ें घुमा फिरा के पूछ सकता है। एक और क्राइटेरिया है जो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट। गुजरात हमारे देश का पहला राज्य है जिसने इस अमेंडमेंट एक्ट को अपने देश में लागू किया, अपने स्टेट में लागू किया और अपने लोगों को 10% रिजर्वेशन कोटा दिया। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें एडमिशन के लिए 10% रिजर्वेशन देना होता है इस अमेंडमेंट के थ्रू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइए हम देखते हैं अपना अगला अमेंडमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2020 में हमने इंट्रोड्यूस किया था जनवरी में। ये बहुत ही लेटेस्ट है। इसमें क्या है कि जो भी SC/ST की जो भी सीट्स हैं लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, उनको हमने एक्सटेंड किया है। उनका जो भी रिजर्वेशन था लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, उनका रिजर्वेशन हमने एक्सटेंड करके 70 साल से 80 साल कर दिया था। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस वक्त 70 ईयर्स का एक टाइप का रिजर्वेशन दे दिया था सीट्स में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए। अब उसको 10 ईयर और बढ़ा के अब 80 कर दिया है। उसके अलावा जो एंग्लो इंडियन की जो एक सीट हुआ करती थी, जो रिजर्व सीट हुआ करती थी, स्टेट असेंबली में 1 हुआ करती थी और जो लोकसभा में 2 होती हैं, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है लोकसभा में और गवर्नर नॉमिनेट करता है आपके स्टेट में, उसे अब हटा दिया था। अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, आप इलेक्ट होके आ सकते हैं, बट ऐसे नॉमिनेट होके और आपको एक प्रोविजन, आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा एंग्लो इंडियन का, उस तरह का प्रोविजन नहीं है अब। तो ये है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप इसे लाइक करें, आप इसे शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।